बड़ी खबर इजराइल में हिजबुल्लाह का भीषण हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल में 75 रॉकेट दागे हैं। गैलीली और गोलान में दागे हैं 75 रॉकेट। हिजबुल्लाह के ज्यादातर ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए। हमले के बाद इजराइल में मचा है हड़कंप। इजराइल का गाजा के राफा में हमास के खिलाफ अभियान जारी है, लेकिन अब ये मिशन इजराइल के लिए कठिन चुनौतियां लेकर आया है। दावा किया जा रहा है कि रूस और ईरान ने इजराइल की घेराबंदी का प्लान तैयार कर लिया है। रूस के इशारे पर ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को घातक हथियारों से लैस कर दिया है और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले की शुरुआत कर दी गई है। ईरान की सेना ने भी इजराइल को धमकी दी है। इजराइल को अब गाजा में हमले के साथ ही कई और मोर्चे पर मुकाबला करना होगा, लेकिन नए हालात बाइडेन की फिक्र बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी है। इजराइल के अधूरे मिशन को पूरा करने का अगला अध्याय शुरू कर दिया गया है। इजराइल के शहरों पर हमले के बाद वायुसेना और थल सेना ने हमास के खिलाफ नए सिरे से अभियान की शुरुआत कर दी है। गाजा में हमास की मौजूदगी और सेना पर हमले का सबूत इजराइल ने जारी किया है। इस वीडियो से दावा किया जा रहा है कि इजराइल का मिशन अभी गाजा में जारी रहना क्यों जरूरी है। इजराइल ने इस वीडियो से दावा किया है कि हमास के लड़ाके अब भी गाजा के कई इलाकों में मौजूद हैं। इजराइल ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि राफा में हमास के कई अड्डे हैं। इस वीडियो में रॉकेट लॉन्चर्स दिखाया जा रहा है। इजराइल की सेना ने राफा में सर्च के दौरान कई हथियारों को जब्त किया है। इजराइल के सामने चुनौती सिर्फ राफा से हमास का सफाया नहीं, बल्कि अचानक प्रॉक्सी संगठनों के तेज होते हमलों से खुद को बचाना भी है। इजराइल के दुश्मन अचानक बेहद ताकतवर और बेखौफ नजर आने लगे। इजरायली शहरों में सायरन गूंज रहे हैं और आयरन डोम लगातार रॉकेट नष्ट करने के लिए फायर कर रहा है। इजराइल के खिलाफ बड़े हमले की प्लानिंग और प्रॉक्सी संगठनों की हिम्मत के पीछे अब सिर्फ ईरान नहीं, बल्कि रूस भी है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के इशारे पर ईरान इजराइल पर हमले करवा रहा है। ईरान से प्रॉक्सी संगठनों को हथियारों की सप्लाई की जा रही है। इजराइल को घेरकर चार तरफ से हमले की प्लानिंग है। अमेरिका से इजराइल को हथियारों की सप्लाई रोक दी गई है। वजह है राफा में इजराइल का ऑपरेशन। राफा बॉर्डर इन दिनों धमाकों से गूंज उठा है। अमेरिका के दबाव को दरकिनार करते हुए इजराइल ने राफा में अपना ऑपरेशन जारी रखा है। अमेरिका ने जैसा अंदेशा जताया है वैसा ही हो रहा है। राफा पर बमबारी की वजह से कई बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है। अब अमेरिका से हथियारों की सप्लाई रुकते ही रूस और ईरान इजराइल पर हावी होने की कोशिश में है। प्रॉक्सी संगठनों ने हमला शुरू कर दिया है और ईरान की सेना ने इजराइल को धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के कमांडर ने इजराइल को धमकी दी है। कमांडर ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। धमकी में ईरान से फिर सैन्य अभियान की चेतावनी दी गई है।
दूसरी तरफ इजराइल ने गाजा में एक बार फिर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। गाजा में हवा से भारी बमबारी की गई है। हमास खासतौर से जबालिया कैंप को टारगेट कर रहा है। इजराइल की वायुसेना रिहायशी इलाकों पर बमबारी कर रही है। इसके अलावा खान यूनिस में इजराइल ने फिर हमले की शुरुआत कर दी है। खान यूनिस में बमबारी की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। जबालिया कैंप में भी 12 लोगों की मौत हुई है। दोनों इलाकों में लोगों के पास फिर खाने पीने की भारी कमी है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने फिर ऐलान किया है कि इजरायली सेना का मिशन गाजा अभी जारी रहेगा, क्योंकि हमास के सफाई का अभियान अभी पूरा नहीं हुआ है। इजराइल सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इजराइल के पीएम के मुताबिक गाजा में हमास के कुल 35,000 लड़ाके हैं। इजराइल की सेना अब तक सिर्फ 14,000 लड़ाकों को मार सकी है। इजराइल के पीएम ने ऑपरेशन के दौरान 16,000 आम लोगों के मारे जाने की बात को भी कबूला है। राफा में भी लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर S-5 मिसाइलों से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के हमले के तरीके से जाहिर हो रहा है कि ईरान से इजराइल को दहलाने के लिए ड्रोन की सप्लाई की गई है। हिजबुल्लाह के ड्रोन अब S-5 मिसाइलों से लैस हैं, जिसकी वजह से इजराइल के मैतुला में कई बड़े धमाके हुए हैं।